हाय दिस इज़ मेरे डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एज ए एस्पिरेंट। और आज हम जल्दी उठ गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली अभी बज रहे हैं 8:50 बज रहे हैं। आई वोक अप एट 8:45। उसका रीज़न पता क्या है? कल रात को ना अराउंड 2 बजे मेरे को लग गई आँख। भाई साहब मैं उठाऊँ डायरेक्टली 4:30 बजे, 4:30 बजे उठाऊँ मैं। उसके बाद मुझे होश नहीं है भाई, मैं सो रखा हूँ भाई साहब। मतलब क्या भाई, मेरी बुक्स पड़ी हुई है टेबल पे फैल रखी है पूरी की पूरी, कुछ कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैं सो रखा हूँ, पता है कैसे? मतलब टेबल ना मेरी वॉली टेबल है जो बैठी होती है ना, तो मेरे आधे पैर इस तरफ को है दोनों पैर इस तरफ को मेरे। और मैं ऐसे करके मतलब छोड़ो भाई, मतलब सो रखा था कल मैं, पता नहीं क्यों, किस खुशी में। ओके, एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द अपडेट्स। ठीक है, तो अपडेट्स फिलहाल ये हैं कि क्या है। हाँ, कल कुछ पढ़ाई नहीं हुई है अप्रॉक्सीमेटली इतनी, बिकॉज कल मैं बाहर गया होता। कुछ काम था भाई इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा कल। तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया कल मेरा, तो मैंने कल रात में पढ़ाई करी है, बस उसके बाद पढ़ाई कर नहीं पाया मैं। उससे पहले 26 को मुझे पढ़ाई करनी थी, बट मैंने इतनी करी नहीं। पता नहीं क्यों नहीं करी, मुझे नहीं आइडिया, बट मैंने करी है पढ़ाई। लाइक 8 घंटे की पढ़ाई हुई थी मेरे ख्याल से उस दिन। बट वो कम होता है भाई अपेरेंटली मेरे लिए, तो उस टाइम पे तो वो उतना हुआ मेरे लिए। और आज आज भाई पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ना जो टारगेट्स हैं ना मेरे, कितना करना है उतना करना है, वो हो नहीं पाया अभी तक। तो वो करने हैं भाई कंप्लीट, देखते हैं कैसे होता है। आई हैव नो आइडिया इस टाइम पे। भाई पता है जैसे ना भरोसा सा उठ गया है। यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मजाक से उठ के। चलो ठीक है। क्या था? ओके हाँ। कि तुम्हारा पेपर केमिस्ट्री का, ओ माय गॉड, 12th। मैंने बोला था ना, मैंने तुमसे बोला था भाई पेपर आसान आएगा, तो तुम एनसीईआरटी कर लो। तुम एनसीईआरटी कर लो, उससे पेपर वहीं से आने वाला है। और मैं तुमसे कहा था पेपर एनसीईआर, और क्या बोला था मैंने, मुझे याद भी नहीं है। एनीवेज मतलब जो मैंने कहा था मतलब वही हुआ। ठीक है, अभी देखो, इट्स नॉट समथिंग कि मैंने बोल दिया। अभी वो बहुत ऑब्वियस सी बात थी, वो पेपर ऐसा सही आता है केमिस्ट्री और चीज़ों का। ठीक है, मैथ्स का देखो, आई टेल यू समथिंग। मैथ्स में अगर तुम्हारे पास दिन कितने हैं अभी, पेपर तुम्हारा 8 को है मेरे ख्याल से। तो आज क्या हुई है, आज 28 है, तो 7 दिन वहाँ है, एक दिन यहाँ है, तो 8 दिन है तुम्हारे पास। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, यू हैव 8 डेज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से। तो अगर मैं होता इस टाइम पे तो कैसे पढ़ता मैं? तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि पहले ना एनसीईआरटी करनी ही करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी करनी है पहले, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद तुम करना मिसलेनियस और ये एक्सरसाइज। ठीक है, अब वो ना वो सब में नहीं करनी होती। लाइक मैंने अपने टाइम पे इंटीग्रेशन में छोड़ दी थी, बिकॉज भाई वो अलग ही, उसमें इतनी कितने गंदे क्वेश्चन है भाई, मुझे याद आ रहा है, छी भाई साहब, मैंने वो छोड़ दी थी। बट हाँ, बाकी सब में करनी है, एओटी वगैरह में करनी है भाई, इंपॉर्टेंट है। एमएनडी उसमें करनी है, ये सब कुछ मिसलेनियस। ठीक है, किस क्या क्या हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम, उसके एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस। इसके बाद ये सब मैं करता अराउंड 3 दिन के अंदर अंदर, विच इज़ आज 28, फर्स्ट एंड सेकेंड मैं करता ये 3 चीज़ें। 3 दिन में ये सब चीज़ें करता मैं। उसके बाद मैं इन द नेक्स्ट 3 डेज में करता अपने क्वेश्चन बैंक्स। अब देखो ये ना पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन बैंक्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें ना जो क्वेश्चन होते हैं वो PYQs ही होते हैं जनरली। ठीक है, और उसमें ना टॉपर के नोट्स होते हैं, मतलब हाँ देख लो देख लो। तो मैंने पिछले साल लिया था उसका ओसवाल का, मेरे ख्याल से ओसवाल था या एडुकार्ड था, मुझे नहीं पता, बट मेरे पास ओसवाल का था मेरे ख्याल से। क्वेश्चन मेरे पास सबका था, लाइक मेरे पास फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था, मैथ्स का था, इंग्लिश का भी था। हाँ, सबका था मेरे पास, लाइक क्वेश्चन बैंक, क्योंकि मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो तुम्हारे पास अगर रोकड़ा है, रोकड़ा, ठीक है, तो तुम जाके जाके यू कैन गो एंड बाय अ क्वेश्चन बैंक फॉर मैथ्स, बिकॉज इट इज़ सम वॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट होता है भाई वो। तो वो ले लेना एक तो तुम, और उसके बाद उसको सॉल्व करना, बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीट बुक, तो तुम्हें वो पूरी ही सॉल्व करनी है अप्रॉक्सीमेटली, हो पाए तो मैं नेक्स्ट 3 दिन में वो करता। और उसके बाद द रिमेनिंग 2 डेज़ मैं रखता सिर्फ रिविजन के लिए, बिकॉज मैथ्स में ये चीज़ होती है कि मैथ्स में ना पेपर, लाइक मैथ्स में ना कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसका रिवीजन एट द एंड कि भाई सब कुछ याद है नहीं है, जो अप्रोच थी क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन में, उसको ऐसे मतलब जो भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो याद है नहीं है, तो वो सब कुछ ना 2 दिन तो यू कैन टेक फॉर रिविजन वाला पार्ट, ताकि तुम्हें खुद की एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मैंने पढ़ लिया, भाई मुझे रिवाइज भी कर लिया, मैंने पढ़ भी लिया, सब कुछ हो गया, वो वाला पार्ट होता है। ठीक, अब रिविजन तुम कम कर लो देन वो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं नहीं करा कोई उसमें, बट मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 या 2 डेज देता ही देता, बिकॉज ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे को रिविजन गया ना कुछ होता नहीं है मेरा। ठीक है, अच्छा, तो पेपर देखो, पेपर मेरे हिसाब से मॉडरेट आएगा। ठीक है, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ अभी, बिकॉज
एनटीए और सीबीएसई पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, खासकर वैसे तो देखो लास्ट ईयर भी ना टफ आई थी फिजिक्स, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ्स वर इजी एंड मॉडरेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लाइक मैथ्स आएगी मॉडरेट प्लस लेंदी, लेंदी आएगी मैथ्स, मैं भाई बता रहा हूँ। मैथ्स में वो हल्के में नहीं देंगे वो मैथ्स को। मैथ्स माइट कम इजी, बट मेरे ख्याल से वो मॉडरेट ही आएगी, मॉडरेट एंड लेंदी, लेंदी पक्का आएगी। लेंदी तुम मुझसे लिख के ले लो, मैथ्स लेंदी आनी ही आनी है। तुम ना उसको एंड तक सॉल्व कर रहे होगे, तुम्हारी फटी फटी होगी भाई, टाइम जा रहा है, मेरा क्वेश्चन नहीं हो रहा कभी, तो वो सीन होगा। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यू कैन इवन ऐड सम सैम्पल पेपर इन योर preparation if you want to, that is completely your choice, but the topic is NCERT एग्जाम्पल्स, फिर मिसलेनियस वाला एक्सरसाइज, फिर क्वेश्चन बैंक मतलब PYQs ही होते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है वो, तुम्हें जो करना है तो मुझे कर लूँगा, बट तुम्हारी मर्जी है देन, बट PYQs करने हैं। ठीक है, उसके बिना नहीं है, पेपर में नहीं घुसना उसके बिना, प्लीज़। एटलीस्ट 5 6 7 10 आगे कर लेना PYQs, बिकॉज इंपॉर्टेंट है भाई। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अब डिपेंड, तुम्हें सिर्फ पास होना है तो भाई फिर तो NCERT एग्जाम्पल्स और उसके मिसलेनियस, ये तो करनी है। इसे तो लाइक 70% पेपर यहीं से आता है मैथ्स का जनरली। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बाकी वाला पार्ट कम्स फ्रॉम PYQs एंड समटाइम्स दे गिव अ शॉक एलिमेंट इन द पेपर कि हाँ भाई ये लो तुम्हारी बहन ने लो क्वेश्चन ले लो तुम, ऐसा एक क्वेश्चन तो आता ही है मेरे ख्याल से। तो वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, एट द एंड। ठीक है, दिस वॉज माई एडवाइस फॉर मैथ्स पेपर। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्रिडिक्शन, दिस इज नथिंग, मैंने बस बता दिया मेरी एडवाइस हो गई थी, बिकॉज आई वॉज प्रीटी गुड इन मैथ्स, बिकॉज मुझे मैथ्स पसंद थी। बट ठीक है, एनीवेज, ठीक है, बाय। ठीक, मैं और क्या था, और कुछ बोला मेरे को, और कुछ बोलना है? और कुछ नहीं बोलना अभी, बस इतना काफ़ी है आज के लिए। मुझे भाई नहाना है अभी। नहाना है, फिर पढ़ने बैठना है, तो नींद आ रही है। सो क्या? नहीं सोना नहीं है। हाँ ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड 7 मिनट की होगी, चलो ठीक है, बाय। जाओ जाओ पढ़ लो, जाओ। नींद आ रही है, चलो ठीक है, जाओ जाओ पढ़ लो, बाय 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 बाय।